और मैं जिनके बारे में वीडियो लेकर आया हूँ वो शायद इंडियन सिनेमा के सबसे पहले ग्लोबल स्टार थे। और मैं तो ये कहूँगा कि इंडियन सिनेमा की सबसे कंप्लीट फिल्म पर्सनालिटी थे शशि कपूर साहब। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जो कि फिल्मों में डूबा हुआ था। देखिए, अक्सर जब हम कपूर फैमिली की बात करते हैं तो राज कपूर साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि उस व्यक्तित्व के सामने कपूर फैमिली के दूसरे लोग थोड़े फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन शशि कपूर साहब का इंडियन सिनेमा के लिए था वो किसी से कम नहीं था। इस बात को मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि वो एक प्रोड्यूसर भी थे, बल्कि वो एक फिल्मों के आर्ट फिल्मों के एक पैट्रन थे जिन्होंने श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और ऐसे कितने सारे डायरेक्टर्स को, अपर्णा सेन को उन्होंने इस्टेब्लिश करने में मदद की। और वो एक मीनिंगफुल सिनेमा के सबसे बड़े सपोर्टर थे कमर्शियल एक्टर्स में से। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं। तो शशि कपूर साहब के करियर की स्टार्टिंग हुई थी शायद धर्मपुत्र नाम की एक फ़िल्म से, जो कि यश चोपड़ा जी की एक पॉलिटिकल फिल्म थी जिसमें कुछ कॉम्युनल बातें भी, कॉम्युनल टॉपिक के ऊपर थी फिल्म। कंट्रोवर्शियल फिल्म थी, बहुत चली नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन शशि कपूर साहब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ज़्यादा करके 1965 तक आते आते, जब फूल खिले जब सुपरहिट हुई, उसके गाने हम आज भी याद करते हैं, और वक्त सुपरहिट हुई। तो उन फिल्मों के बाद से उनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया और उनको सक्सेस मिलती रही, ठीक ठाक सक्सेस मिलती रही। कन्यादान जैसी फिल्में थी। इनकी एक अपनी स्टाइल इस्टेब्लिश हो गई थी, इनका गाना गाने का स्टाइल, इनकी वो स्माइल। जब भी ये गाना गाते थे, गाने परफॉर्म करते थे, तो लगता है दिल के अंदर से कर रहे हैं, और वो बातें ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती थी। इनका डांसिंग स्टाइल भी एक अलग था जो ऑडियंस एंजॉय करती थी। प्यार किए जाम इन्होंने महमूद और किशोर कुमार जैसे मंझे हुए कॉमेडियंस के साथ इन्होंने बराबर कॉमेडी की। लेकिन वो राजेश खन्ना के दौर में उनको वो सक्सेस मिली नहीं। हालांकि इनकी कुछ फिल्में चलती थी, आ गले लग जा चली। उस दौर में इनको जो मेजर सक्सेस थी वो शर्मिली नाम की फिल्म से थी, 70s का। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसी दौर में जब इतनी सारी वो कमर्शियल फिल्में कर रहे थे, तो इसी दौर में वो उन्होंने इंग्लिश फिल्में करनी चालू की, वो भी मर्चेंट एंड आइवरी प्रोडक्शंस, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्शंस था और आज भी था। हर किसी को एक बार, जो शशि कपूर साहब ने मर्चेंट आइवरी के लिए काम किया है, हाउस होल्डर फिल्म, शेक्सपियर वाला फिल्म, ये सब फिल्में हर किसी को एक बार देखनी चाहिए। तो इन फिल्मों की वजह से उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन भी मिला। इंग्लिश फिल्में थी ये, और जिन फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स वगैरह में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स वगैरह में भी काफ़ी इनको अप्रिसिएशन मिला और काफ़ी इन्होंने अच्छा काम किया। और सिद्धार्था जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म में भी उन्होंने काम किया, जो कि बहुत ही बोल्ड काम था और बहुत मुश्किल है किसी के लिए उस ज़माने में किसी मेन स्ट्रीम एक्टर के लिए ऐसा करना। तो शशि कपूर साहब का हमेशा पैरेलल दो करियर चलता था, एक मीनिंगफुल सिनेमा, एक कमर्शियल सिनेमा। ऐसा नहीं कि कमर्शियल सिनेमा मीनिंगलेस होता है, एक मीनिंगफुल आर्ट सिनेमा जो कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल्स के लिए और जो थोड़ी सी ग्लोबल उसकी रीच होती थी, एक उस तरह का सिनेमा भी वो लगातार इन सारी फिल्मों से करते आ रहे थे। कमर्शियल फिल्मों में मुझे लगता है कि उनको उनकी बेयरिंग मिड 70s से मिलना चालू हो गई थी, ख़ासकर जब चोर मचाए शोर सुपरहिट हुई और रोटी कपड़ा और मकान सुपरहिट हुई, और उसके बाद जो उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ बनी। देखिए, अमिताभ बच्चन जी के एंग्री यंग मैन को हमेशा बैलेंस करते थे शशि कपूर। तो उनकी जो एंग्री यंग मैन वाली ट्रिलॉजी है, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, वो उसमें आइडियल फॉयल प्ले करते थे शशि कपूर। तो अमिताभ बच्चन जी के एंग्री यंग मैन कैरेक्टर की जो बैलेंस है उसको पूरा करते थे शशि कपूर, और अच्छे अहम रोल होते थे। और अमिताभ बच्चन जी की एंग्री यंग मैन की सक्सेस वाली इमेज में नो डाउट शशि कपूर जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और हिंदुस्तानी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स, मेरे पास माँ है, वो शशि कपूर जी के पास ही थी। उनकी सोलो फिल्में भी चला करती थी, फ़कीरा चल गई थी और इस तरह की भी। और उस ज़माने में हर मल्टी स्टारर फिल्म में शशि कपूर जी का होना ज़रूरी होता था। बिना शशि कपूर जी के शायद ही कोई मल्टी स्टारर फिल्म बनती थी। वो इतने पॉपुलर थे लोगों में और उनकी फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी थी। लेकिन इसी दौरान जब वो इस तरह की कमर्शियल फिल्में करते भी थे और कुछ मसाला फिल्में भी करते थे, इसी दौरान उन्होंने ख़ुद की भी फिल्म कंपनी बनाई, फिल्म वाला। और
उन्होंने एक पैरेलल सिनेमा मूवमेंट स्टार्ट किया। जुनून देखनी चाहिए उनकी फ़िल्म, जो कि 1857 की गदर के ऊपर बनी है। एक कमर्शियल एक्टर होते हुए भी शशि कपूर साहब ने इतना अनकन्वेंशनल रोल किया खुद के लिए, और ख़ुद के पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए एक पैरेलल फिल्म में, एक नॉन कमर्शियल फिल्म में। अमेजिंग फिल्म है जुनून, आज भी देखी जानी चाहिए। उसी तरीके से कलयुग, जो एक महाभारत का अडेप्टेशन था मॉडर्न बिजनेस फैमिलीज़ को लेकर, वो भी आज भी देखी जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि उनको विजेता नाम की एक फ़िल्म थी जो एयरफोर्स के ऊपर उन्होंने बनाई थी, बहुत अमेजिंग फ़िल्म है, वो भी आज देखी जानी चाहिए। श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे डायरेक्टर्स को, जो कि पैरेलल सिनेमा के इतने बड़े लेजेंड्स हैं, उनको बॉलीवुड में इस्टेब्लिश करने में शशि कपूर जी का बहुत बड़ा हाथ है। उसी तरीके से उन्होंने गिरीश कर्नाड जी के लिए एक फ़िल्म बनाई। देखिए कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, उत्सव जैसी फ़िल्म, जो कि बेसिकली एक अलग काल की फ़िल्म थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कामा सूत्रा के ऊपर बनाई हुई फ़िल्म थी, और गिरीश कर्नाड जी जैसे डायरेक्टर्स को उन्होंने सपोर्ट किया, और इतनी बढ़िया उन्होंने, वन ऑफ द ऑल टाइम क्लासिक्स शशि कपूर जी ने वो फिल्म बनाई। उसी तरीके से 36 चौरंगी लेन नाम की जो फिल्म थी अपर्णा सेन जी के लिए, वो शशि कपूर जी ने वो भी प्रोड्यूस की थी। तो अपर्णा सेन जी जो कि एक बंगाली लेजेंड है, और ऐसी फिल्में कोई नहीं करता था उस ज़माने में, कोई भी कमर्शियल एक्टर या कोई भी मेन स्ट्रीम स्टार इस तरह की फिल्में नहीं करता था। प्रोड्यूस करने की तो बात ही भूल जाइए। लेकिन शशि कपूर साहब वो सिनेमा के लिए डेडिकेटेड पर्सन थे, वो वाकई वॉज अ टोटल सिनेमा पर्सन, और वो चाहते थे कि मीनिंगफुल सिनेमा भी इंडिया में, बॉलीवुड में इस्टेब्लिश हो, और उसके लिए वो लगातार काम करते थे। सत्यजीत रे जी से भी उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे, और कुछ शशि कपूर जी की एक दो फिल्मों सत्यजीत रे जी ने शायद म्यूज़िक दिया है। और उनको एज एन एक्टर जो शशि कपूर साहब को जो रिकग्निशन मिलना था ना, वो भी नहीं मिला। वो उन्होंने, मतलब कहते हैं कि हम लोग बड़े बड़े एक्टर्स की बात करते हैं, कितने ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने नेशनल अवार्ड्स के लिए कितने बार नॉमिनेशन, शशि कपूर जी को कितने नॉमिनेशन मिले हैं नेशनल अवार्ड के लिए। और न्यू दिल्ली टाइम्स, जिन्होंने लेट 80s में एक फ़िल्म की थी न्यू दिल्ली टाइम्स, आप सब लोग देखिएगा ज़रूर उस फिल्म को जहाँ भी मिले। उस फिल्म में जो उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया था, और एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म की जो बात थी उस फिल्म में, वो गज़ब रोल था, और उनको नेशनल अवार्ड में मिला। इसी तरीके से इन कस्टडी नाम की वो एक फ़िल्म है, उसको भी देखा जाना चाहिए उनके गज़ब की परफॉर्मेंस के लिए। तो ये जो एज एन एक्टर भी वो बहुत कमाल के एक्टर थे, जिनका हर इमोशन पे और हर चीज़ पे पकड़ था। और ऐसे एक्टर थे जिनको आप जुनून में, अगर आप उनकी एक्टिंग देख लें, उनका वो जो वाकई जुनून उन्हीं का रहता है, जो उनकी एक्टिंग जो वैरायटी थी, वो कमर्शियल फिल्में भी उतनी ईज़ से कर लेते थे जितनी ईज़ से वो आर्ट फिल्में किया करते थे। बहुत फिल्में उन्होंने बनाई। एक उन्होंने पैरेलल सिनेमा को इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ी जगह दी, और एज अ कमर्शियल एक्टर उन्होंने इतनी हिट्स दी कि हम बहुत कम ही लोग ऐसा दे पाते हैं। अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनकी जोड़ी फेमस है और बहुत याद की जाती है, और शशि कपूर जी के गाने बहुत याद किए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत याद की जाती हैं। और मेरे हिसाब से तो वो इंडिया के पहले ग्लोबल स्टार थे, और वो कंप्लीट सिनेमा पर्सन थे।